जलहीन बादल, बादल तो आते हैं लेकिन बारिश नहीं होती, जलहीन बादल। तो इसलिए भगवान कहते हैं माँ मैं तुझे 9 प्रकार की भक्ति बताता हूँ। प्रथम भक्ति समतम कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। संतों के ऊपर तो हमने काफी कुछ बताया आपको। दूसरी रति मम कथा प्रसंगा, मेरी कथा को प्रेम से सुने, ध्यान से सुने, समय लगाकर जाएं कथा में और भाव से सुने। इससे परमात्मा में प्रेम आएगा आपको, पाप प्रवृत्ति समाप्त होंगी आपकी और आपकी भक्ति बढ़ेगी, आपका जीवन परिवर्तन होगा। अब मैं इस बात को रामायण से जोड़ता हूं, ध्यान करो सुनो। सीता का, सती जी का मरण और सीता का हरण इसलिए हुआ कि उनका ध्यान कथा में नहीं था। सती जी ने जब भगवान शिव के साथ गई अगस्त ऋषि के आश्रम में, कथा नहीं सुनी, तो कथा नहीं सुनी तो उनको पता ही नहीं भगवान कौन है। तो शंका हो गई और क्या मैं इसकी परीक्षा लूंगी, कुछ न परीक्षा ली इनको साईं, 3 प्रणाम तुम्हारी नाई। और अंत क्या हुआ, सती जी का मरण हुआ। कथा में ध्यान नहीं था। भगवान सीता पूछते ये सारे ऊपर जो जहाज जा रहे हैं कहाँ जा रहे हैं? बोले तुम्हारे पिताजी ने ये किया, वहां जा रहे हैं। बोले तुम बता दो मैं विचलित नहीं होंगी, और बताते विचलित हो गई। अरे बोलो मेरा जाना बनता है, मैं भी चली जाती हूँ। बोले तुमको निमंत्रण नहीं दिया, मान जाओ, नहीं मानी। अब सीता जी का हरण कैसे हुआ? पंचवटी में भगवान राम जो हैं वो सीता जी को पुराणों की कथाएं सुना रहे हैं। सीता जी का ध्यान एक हिरण की तरफ गया। अरे बोले देखो कितना सुंदर हिरण है। अरे बोले तुम कथा सुनो ना। अरे बोले नहीं नहीं, कथा बाद में सुनेंगे, पहले तो हिरण को लाओ। बस हो गया कहानी। तो सती का मरण और सीता का हरण इसलिए हुआ कि उनका ध्यान कथा में नहीं था। अब मैं आपको इसका लाभ बताता हूं। आप में से वो बताओ, कथा सुनने का क्या लाभ? रामायण की चुपाई बताओ कोई। बिन सत्संग विवेक न होई, राम नहीं, राम कथा की बात नहीं है। राम कथा सुनने से लाभ। सीता जी सुनो, सुंदरकांड में अशोक वाटिका में सीता जी बैठी हैं, ऊपर हनुमान जी हैं। रामचंद्र गुण बरने लागा, सुनते ही सीता कर दुख भागा। सीता जी का दुख भाग गया। अगर आप कथा सुनेंगे तो आपका भी दुख भागेगा। जब सीता जी का भागे तो आपका क्यों नहीं भागेगा? रामचंद्र गुरु बरने लागा, सुनते ही सीता कर दुख भागा। कहते हैं जब विभीषण जी राम के पास क्यों गए? क्योंकि हनुमान जी से उन्होंने कथा सुनी भगवान की। कथा सुन के उनके मन में आया कि मैं भी राम के दर्शन करूं। ये कथा का डायरेक्ट लाभ है सुंदरकांड। तीसरी भक्ति, गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भक्ति अमान। गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भक्ति अमान। गुरु के चरणों की सेवा करनी और अभिमान रहित होकर, कोई अहंकार नहीं आना चाहिए। ये नहीं कि भाई मैं बहुत सेवा कर रहा हूं, मैं बहुत सेवादार हूं, बिल्कुल नहीं। कहते हैं गुरु के बताए मार्ग पर चलना, जो गुरु ने मंत्र दिया है उसका जाप करना, जो उन्होंने बात कही है उसको मानना, आज्ञा पालन करना, गुरु की निंदा न करना न सुनना। गुरु शब्द में 2 हैं, गु और रू। गु शब्द का अर्थ होता है अंधकार और रू का मतलब होता है प्रकाश, जो हमें अंधकार से प्रकाश में ले जाए, वो है गुरु। गुरु 2 होते हैं, एक शिक्षा गुरु, एक दीक्षा गुरु। शिक्षा गुरु तो कोई भी हो सकता है। प्रथम शिक्षा गुरु हमारे माता पिता ही होते हैं, और दीक्षा गुरु जो हमें मंत्र माला देते हैं वो दीक्षा गुरु कहलाते हैं। और शिक्षा गुरु कोई भी जीवन में जो भी हमको शिक्षा दे वो शिक्षा गुरु है, जो हमें अंधकार से प्रकाश में ले जाए। नारद जी जो हैं
वो सीता जी के, पार्वती के और व्यास जी के गुरु हैं। कहते हैं माँ जन्म देता है और जीवन हमको गुरु देता है, क्योंकि ज्ञान तो वही कराएगा हमें। और हनुमान चालीसा में श्री गुरु चरण सरोज रज, गुरु से शुरू होती है हनुमान चालीसा। और सिखों में 10वें गुरु की पूजा होती है, गुरु ग्रंथ साहब की। और उन्होंने कह दिया सिखों ने आज के बाद कोई गुरु नहीं होगा, गुरु ग्रंथ साहब ही हमारे गुरु हैं। सिखों में सबसे पवित्र और सबसे महान जो मानते हैं वो गुरु ग्रंथ साहब को मानते हैं। आज भी ये परंपरा हर गुरुद्वारे में है। और भगवान राम क्या कहते हैं? प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु नावे माथा। मात पिता गुरु प्रभु की वाणी, बिनी विचार करिए सुन जाने। उसमें विचार करने को मना कर दिया। अब जो कुछ उन्होंने कह दिया वो जाने उन्होंने क्यों कहा। मात पिता गुरु प्रभु की वाणी, बिनी विचार, विचार मत करो, बिनी विचार करिए सुन जाने। बहुत सुंदर प्रसंग है गुरु के बारे में। भगवान शिव ने सप्तऋषियों को भेजा कि तुम पता करके आओ पार्वती जो पूजा कर रही है मेरे प्रति कितना प्रेम है। तो उन्होंने जाके पार्वती से कहा कि भाई तुम किसके लिए पूजा कर रही हो? भगवान शिव में तो 9 अवगुण है और हम तुम्हारी भगवान से, विष्णु भगवान से शादी कर देते हैं, उसमें 9 अवगुण है, उसमें 9 अवगुण है। तो पार्वती जी ने क्या कहा? कौन बताएगा? क्या आदमी, क्या पार्वती ने कहा भाई हमें गुणों दोषों से क्या लेना, हम तो शादी उसी से करेंगे। जिसका मन जिसमें लग गया हम तो शादी उससे करेंगे, हमें गुण दोष से कुछ लेना देना नहीं। अब मैं जन्मू शंभु ही तारा, तो गुण दूषण करे विचार। गुरु का बहुत महत्व बताया गया है। घड़ी बहुत तेजी से भाग रही है। और अब है चौथी भक्ति मम गुरु गण करे कपट तजी ज्ञान। छल कपट छोड़कर मेरे गुणों का जो ज्ञान करे श्रद्धा प्रेम और लगन से। और इसमें सबसे सुंदर जो पाई है सुंदरकांड की, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। जो 5वीं भक्ति है, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन जो वेद प्रकाशा। मंत्र जाप, जो राम नाम मंत्र है, जो मतलब ऋषि ने सबरी को दिया। राम नाम का जो मंत्र है, या जो भी मंत्र आपके गुरु ने दिया है, मंत्र जाप में दृढ़ विश्वास, पूरा पक्का विश्वास होना चाहिए, कोई शंका नहीं करनी आपको। और आगे क्या है? पंचम वजन जो वेदों में ये चीज प्रसिद्ध है। अब इसमें अष्टांग योग के बारे में भी चर्चा है। अष्टांग योग में जो लोग भी प्राणायाम करते हैं, जो आसन करते हैं, वो गलत नहीं है, लेकिन उससे पहले अष्टांग योग में 8 चीजें हैं। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। समाधि अंतिम, यम नियम पहले नियमों का पालन करो। आसन तीसरे नंबर पर है। आसन के बाद फिर प्राणायाम है, फिर प्रत्याहार है। लेकिन आजकल के व्यवहारिक जीवन में हमारे कहीं ना कहीं हमारा आहार या विचार गलत होते हैं, तो ही हम किसी न किसी संकट में आते हैं। या तो आहार से आते हैं या विचार से आते हैं। और एक होता है चित्त शुद्धि क्रिया। आपने जो सुना किसी ने चित्त शुद्धि क्रिया? बताओ, सुना तो चित्त शुद्धि क्रिया? हाँ बताओ। मन को शुद्ध करने की क्रिया को चित्त शुद्धि क्रिया कहते हैं। हाँ। चित्त शुद्धि क्रिया में है एक संत, एक मंत्र, एक ग्रंथ। एक संत हनुमान जी, एक मंत्र राम नाम, एक ग्रंथ रामचरितमानस। चित्त शुद्धि क्रिया। अब कई बार आदमी कहता है कुछ ठीक से नहीं लग रहा,
बता क्या क्या दवाई दे डॉक्टर उसको? ठीक से नहीं लग रहा जी। चित्त शुद्धि क्रिया, जब आदमी के पास सब कुछ हो, चित्त शुद्ध नहीं है यदि उसका, तो वो मुश्किल में रहेगा। कहते हैं यदि कोई पाप कर्म हो जाए तो क्या करो, या तो उसको भुगत लो या हरि नाम जप कर लो। हरि नाम जप में भी इतनी शक्ति है कि आपके पापों को काट सकता है। और तीसरी बात, कोई संत कृपा करते हैं आपको। संतों में भी इतनी ताकत है कि आपसे जो पाप कर्म हुआ है किसी प्रकार का, उसको काट सकते हैं, या हरिनाम जब काट सकते हैं, या जो आपसे अपराध हुआ है उसकी सजा भुगत लो। और इसमें उपवास भी बताया गया है, जप तप भी बताया गया है, मौन भी बताया गया है। मौन की बड़ी भारी शक्ति है, बोलो ही मत। कुछ लोग अपने घर में मौन रखते हैं, घंटे का 2 घंटे का, जैसी जिसकी श्रद्धा है, बोलो मत। और कुछ लोग मौन इस प्रकार का रख लेते हैं, बोलते रहते हैं, लिख लिख के बोलते रहते हैं। अरे वो कुछ नहीं, बोलने का मतलब कुछ नहीं बोलो, मौन करो, तुम पूर्ण मौन। और किसी हद तक यदि हो सके तो 15 दिन में एक एकादशी आती है, एकादशी का व्रत, जो साल में 24 आती है, 15 दिन में एक, साल में 24। तो ऐसा बताया गया है, एकादशी का व्रत सेहत के लिए भी अच्छा बताया गया है और भगवान की पूजा के लिए भी, और हर दृष्टिकोण से। उस दिन केवल अन्न का भोजन जो है वो छोड़ना है आपको। अन्न छोड़ के आप फल कोई भी ले लीजिए, जूस कोई भी ले लीजिए, बहुत सारी चीजें हैं जो अन्न में नहीं आती, वो कोई भी ले सकते हैं आप। कोई ऐसा नहीं 1 बार लें, 2 बार लें, 3 बार लें, जब तक आपकी इच्छा है। लेकिन एकादशी के दिन अगर हो सके तो अन्न का सेवन न करें। अब आता है जी, छठतम शील वृत्ति बहु कर्मा, निरंतर सज्जन धर्मा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। छठतम शील वृत्ति बहु कर्मा, बहु कर्मा, बहुत से कार्यों से विरक्त करो अपने आप को। बहुत से लोग 10 बैंकों में अकाउंट खोल देते हैं, 10 प्रॉपर्टी खरीद लेते हैं, कोई किराए पे दे दी, कोई किराए पे दे ली, कोई उसको दे दी, ये कर दिया, वो परेशान रहते हैं। फिर वो बहुत से कार्य, जो भी कार्य हाथ लगा वो भी कर लिया, ये भी कर लिया, वो भी कर लिया, फलाना कर लिया, ठिकाने भी कर लिया, वो उस कार्यों में बचे रहेंगे। कहते हैं छठम शील वृत्ति बहु कर्मा। शील का मतलब होता है अच्छा स्वभाव, और कहते हैं इस भक्ति पर है इंद्रियों पर नियंत्रण करना। अब जो इंद्रियां हैं वो हमारी 5 कर्मेंद्रियां हैं, 5 ज्ञानेंद्रियां हैं। कर्मेंद्रियां कौन सी है? जिनसे हम कर्म करते हैं, हाथ पैर। ज्ञानेंद्रिय कौन सी है? जो हमको ज्ञान कराती है, जैसे आँख। जो कर्मेंद्रिय ज्ञानेंद्रिय, इन सबका जो मालिक है वो है मन। मन का स्वामी आत्मा और आत्मा का स्वामी परमात्मा। भगवत गीता क्या कहती है इसमें? भगवत गीता कहती है इंद्रियां इतनी प्रबल हैं, इंद्रियां इतनी प्रबल हैं कि इतनी वेगवान हैं कि विवेकी पुरुष के मन को बलपूर्वक कर लेती हैं, जो उनको बस में करने का प्रयास करता है। जैसे कहीं आपने बहुत अच्छी खीर देख ली और आपको कोई पूछ नहीं रहा, या आपको कोई बीमारी है, आप खीर खाओगे तो आपको नुकसान देगी, फिर भी इंद्रियां इतनी प्रबल हैं कि विवेकशील प्राणी के, जो बुद्धिमान है विवेकशील, उसके मन को बलपूर्वक कर लेती हैं कि नहीं खा ले थोड़ी सी, कुछ नहीं होगा यार, क्या है, खा ले थोड़ी सी, कुछ बात नहीं। मन को आर्गुमेंट, खा ले कुछ नहीं होगा। और ऐसा अनेक बार होता है। जैसे एक आदमी कहीं गया बारात में, तो वहाँ लड्डू पूरी कचौरी और आइसक्रीम और सब दुनिया भर का जितना भी जो कुछ था सब खा लिया। अगले दिन डॉक्टर के गया, कहता जी मुझे रात को मैं गया था और ये मेरा तो पेट खराब हो गया। तो डॉक्टर ने दवाई दे दी, कहता खाने में क्या लेना है? कहता खा खा के ये आलू है, फिर ये पूछ रहा खाने में क्या लेना है। सवाल फिर वही क्या वही है, शुरुआत जिस सवाल से हुई थी वही है, खाने में क्या लेना है। अच्छा, आदमी ये जरूर पूछता है डॉक्टर से, अरे भाई तू 40 बरस का हो गया, जो तेरे को अब सिर दर्द हुआ है पहले भी तो कभी हुआ होगा, तेरा जो पेट खराब हुआ पहले भी तो कभी हुआ होगा। फिर डॉक्टर से यही पूछता है जी खाने में क्या लेना है। ये बड़ी समस्या है।
चलो खैर वो बात लंबी हो जाएगी। कहने का भाव है कि हमें संसार से वैराग्य लेना है, संतोषों की सेवा करनी है, और जहां तक हो सके हमको अपनी भक्ति बढ़ानी है। अब इसके बाद है सातवीं भक्ति, सातम सम मोहि मैं जग देखा मोते संत अधिक कर ले। संतों को मेरे से अधिक मांगना। जो संत लोग हैं, भगवान कहते हैं मैं उनकी चरण धूलि भी अगर मेरे सिर पर पड़ जाए तो मैं अपने आप को धन्य मानता हूं। भगवान स्वयं भक्तों के पीछे पीछे जाते हैं कि उनकी चरण धूलि को मिल जाए। सातम सम मोहि मैं जग देखा, समभाव, और इसका है सिया राम में सब जग जानी कराऊं प्रणाम जोरी जुग पानी। सिया राम में सब जग जानी, सारे जग को मैं सिया राम मांगने चलता। सिया राम में सब जग जानी कराऊं प्रणाम जोरी जुग पानी। आठव जथा लाभ संतोषा सपने नहीं देखूं प्रदोषा। आठव जथा लाभ संतोषा, जो भगवान ने दे रखा है उसी में संतोष करें। जो प्राप्त है वही पर्याप्त है। आठव जथा लाभ संतोषा सपने नहीं देखूं प्रदोषा, और दूसरे के दोषों को सपने में भी नहीं देखना। दोष सारी दुनिया में, दोष देखने तो अपने देख लो, अगर देखने ही है तो अपने देख लो। बुरा जो देखन मैं चला बुरा ना मिलिया कोई, जो भी टटोलो आपने तो उससे बुरा ना कोई। कहते हैं अब नौवीं भक्ति, नवम सरल सब छल छलहीना मम भरोसी हर्ष न दीना। सरल होना नौवीं भक्ति। भगवान कह रहे हैं आदमी सब कुछ हो जाता है लेकिन सरल नहीं होता। सब कुछ होता है आदमी लेकिन सरल नहीं होता। सरलता आनी चाहिए आदमी में, जीवन बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिए, किसी प्रकार का कोई दिखावा ना हो, अंदर से बाहर से व्यवहार में एक हो, सरल हो, और किसी भी अवस्था में ना तो हर्ष होना ना विषाद होना, ना सुख होना ना दुख होना। ये नौवीं भक्ति बताई। तो भगवान क्या कहते हैं, जिस स्त्री पुरुष के पास एक भी भक्ति है वो मुझे अति प्रिय है। हे भामनी, तुझमें तो 9 की 9 भक्तियां हैं, इसलिए तू मुझे अति प्रिय है। अतएव जो गति बड़े बड़े योगियों को भी दुर्लभ है वो आज तुझे सुलभ हो गई है। मम दर्शन फल परम अनुपा जीव पाए निज सहज स्वरूपा। मेरे श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। आपने सबरी का चरित्र और इसकी 9 भक्तियां बड़े ध्यानपूर्वक सुनी। अगली कथा में हम भगवान के भक्तों का ही चरित्र और लेंगे। आज मन में भाव था कि अगर समय बचेगा तो कुछ मैं और 1-2 चरित्र सुनाऊंगा आपको।